उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है, सीधे सीधे इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। द सच की खबर पर यह मुहर लगी है। हमने पहले ही आपको खबर में दिखाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अपने 12 समर्थकों के साथ वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अभी अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो विधायक जाने वाले, उनमें मैं कुछ का नाम भी आपको बता देता हूं। उसमें से ममतेश शाक्य जो पटियाली सीट से विधायक हैं, कासगंज जिले से विनय शाक्य, औरैया से हैं, विधुना सीट से विधायक है नीरज मौर्य, धर्मेंद्र शाक्य। इनसे 6-7 मौजूदा विधायक हैं जो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि 2 मंत्री भी जो रहे हैं भाजपा सरकार में, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। और जो पहला रुझान सामने आया वो दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे खिलाफ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जाता है कि वो भाप लेते हैं, वो हवा भापते हैं कि किस तरफ हवा चल रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पिछली बार ही बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा से फिर अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो सीधे सीधे ये संकेत लग रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार होने वाला है। दरअसल सबकी निगाह इसलिए भी है, ओबीसी वोटर्स 40% हैं, इनमें से मौर्य वोटर्स भी हैं। और मौर्य वोटर्स की बात किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी वर्ग में काफी अहम उनका ओहदा माना जाता है। तो आने वाले समय में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और उनके साथ उनके समर्थक जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी के पास ओबीसी वोटर्स का ग्राफ बढ़ेगा और आने वाले समय में दर्शाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये बरकरार है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किन वजहों से पार्टी को उन्होंने अलविदा कहा। दरअसल उन्होंने तो पूरी तरीके से ये बातें लिखी हैं, जो इस्तीफा उन्होंने दिया उसमें सीधे सीधे लिखा है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। ये बात उन्होंने कही है, लेकिन इसके पीछे की वजह कई सारी और बताई जा रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य टिकट मांग रहे थे अपने बेटे को लेकर भी और अन्य जो उनके समर्थक थे उनको लेकर भी। भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस तरह से वो दलितों, पिछड़ों और किसानों की बात कर रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के साथ काम नहीं किया है, मतलब इन लोगों के लिए काम नहीं किया है। और अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऊंचा हार से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो मनोज पांडे हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं और वो अपने बेटे को लड़ाएंगे समाजवादी पार्टी ऊंचा हार से, तो आप समझिए कि मनोज पांडे कहां जाएंगे। अब यह संशय बरकरार है कि मनोज पांडे का क्या होगा। क्या मनोज पांडे को कहीं और से टिकट दी जाएगी, क्योंकि मनोज पांडे का यह मानना है कि ये जो सीट हमारी है ये हमारा घर है और लगातार मनोज पांडे यहां बने रहते हैं। तो ऐसे में यह सवाल पैदा हो जाता है कि इसके बाद मनोज पांडे कहां जाएंगे। क्या फिर मनोज पांडे उसी सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने रहेंगे। लेकिन यह सवाल भी है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो इसी बात को लेकर जा रहे हैं कि उनके बेटे को ऊंचा हार विधानसभा से टिकट मिलेगी। अब इन्हीं सवालों के बीच ये संशय बना हुआ है कि मनोज पांडे क्या सदर सीट से जाएंगे या फिर मनोज पांडे सरेनी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये संशय बरकरार है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, जो अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे थे, उन लोगों को कहां टिकट दिला पाते हैं और क्या क्या इसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है अपने आप में कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं, हर समय केशव प्रसाद मौर्य से उनकी बातचीत होती रहती है और केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत के बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी भाजपा। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य का क्या रिएक्शन इस पर, तो केशव प्रसाद मौर्य का भी एक ट्वीट सामने आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, अब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि यहां पर पिछड़े वर्ग का शोषण हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था, अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल इस बात से वो बोलने से गुरेज कर रहे हैं कितने लोग जाएंगे, लेकिन ये साफ तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। और खबर यह है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उनके साथ जो लोग आए थे वो लोग भी अब जो है सपा की तरफ रुख कर सकते हैं। तो अपने आप में बड़ी खबर है। अब कमल छोड़कर जो है साइकिल की सवारी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, और इसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, जगह जगह से खबरें सामने आ रही। तो अब ये साफ तौर पर बड़ी खबर अपने आप में मानी जा रही है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में असमर्थ रहेगी, क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।